मानसी, कुछ कहना था? नहीं, मैं बस ये पूछने आई थी कि आपकी तबीयत कैसी है। पर आपको देखकर लगा कि आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। नहीं बेटे, मैं सोया कहाँ था, यूं ही लेटा था मैं। आपकी तबीयत कैसी है? मेरी तबीयत ठीक है, लेकिन एक बात पूछूं? हाँ? बेटा, तू अचानक यहाँ कैसे आ गई? वो पापा, आप बहुत याद आ रहे थे। माना कि तेरी माँ ने तेरे और जय के बारे में मुझे झूठ कहा, लेकिन तू एक बात बता बेटी, तू जय के साथ खुश है? आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? बस मन की तसल्ली के लिए। मानसी बेटा, अब तू ही बता अपने पापा को। मेरी बात पर तो ये विश्वास करते नहीं और यूं टेंशन पाल लेते हैं। एक बात पूछूं? क्या आपको अपनी बेटी पर भरोसा नहीं है कि वो खुद को खुश रख सकती है? बेटी, मुझे अपनी बेटियों पर खुद से ज्यादा भरोसा है, लेकिन पिछले कुछ हादसों के बाद अपनी तकदीर पर से भरोसा उठ गया है। पापा, अगर आपको मुझ पर भरोसा है तो आप यकीन मानिए, जय बहुत अच्छा है और मुझसे बहुत प्यार करता है। अब तो आपको यकीन आ गया ना कि हमारी बेटी अपने ससुराल में बहुत खुश है? नहीं, कहा ना नहीं। क्षमा। ओके। क्षमा। तुमने ऐसे कैसे किया? ऐसा करते वक्त तुमने अपने माँ बाप, अपने परिवार के बारे में जरा भी नहीं सोचा? नहीं, मगर मुझे कुछ नहीं सुनना। सीधे सीधे एक बात बताओ, क्या तुम ये जानती थी कि केके और तुम्हारी एज में 12 साल का डिफरेंस है? जानती थी या नहीं? हाँ। तुम ये भी जानती थी कि वो हमारी कास्ट का नहीं है? मगर भाई, जितना पूछूं उतना ही जवाब दो। हाँ, मगर मैं आज उससे मिला था। किससे? केके से। और किससे? पर उसने तो अभी मुझे फोन पर कुछ नहीं कहा। क्योंकि मैंने उससे मना किया था। एक बात बताओ, इतनी सारी प्रॉब्लम्स के बावजूद क्या वो लड़का तुम्हें पसंद है? हाँ या ना? हाँ। प्रॉब्लम यह है कि वो मुझे भी पसंद है। भाई, आप मेरी बात तो सुन। भाई, आपने तो मुझे डरा ही दिया था। अरे इसमें डरने की क्या बात? एक्चुअली क्षमा, वो लड़का मुझे बहुत पसंद आया और मैंने उसे मम्मी डैडी से मिलने के लिए भी बुलाया है। I love you, भाई। I love you। श्रीकांत भाई, आप कैसी है तबीयत आपकी? मैं ठीक हूं, आप बिल्कुल चिंता मत करिए। चिंता कैसे न करे भाई साहब, जैसे ही पता चला कि आपकी तबीयत खराब है तो हम लोग तो घबरा ही गए थे। ऊपर वाले की दुआ है कि अब आपकी तबीयत अच्छी है। देखिए, कुछ परेशानी या प्रॉब्लम है तो हमसे मत छुपाइएगा। नहीं नहीं गुणवंत भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। कोई भी परेशानी या तकलीफ की बात होगी तो आप ही के साथ शेयर करूंगा क्योंकि आप लोग मेरे अपने हैं। अरे बांसी बेटा, तुम क्यों चुप चुप हो? वो शायद इसलिए कि आप लोगों को बिना बता कर आ गई। अरे उसमें तुमने कोई गलत काम थोड़ी किया है। देखो, हमें इस बात का जरा भी बुरा नहीं लगा। दरअसल हमें तो तुम्हारी फिक्र हो रही थी। और वैसे बेटी, मुझे बता देती तो मैं भी तुम्हारे साथ आ जाती।
मैं आपको तकलीफ नहीं देना चाहती थी। और अपने आप को तकलीफ दी उसका क्या? ये बहुत गलत बात है बेटा। सॉरी पापा। अरे इसमें सॉरी कहने की क्या बात है? चलिए खाना लग गया। चलिए श्रीकांत भाई, आप भी कुछ खा लीजिए। नहीं नहीं गुणवंत भाई, फिलहाल ऐसा खाना मेरे नसीब में नहीं है। आप भी खाइए। चलिए। अब तो आपको यकीन हो गया ना कि हमारी बेटी अपने ससुराल में सुखी है। जय बेटा, चल नाश्ता कर ले। बेटा ऐसा कब तक चलेगा? कुछ तो बोल बेटा, कुछ तो बोल। कब तक ऐसा चुप रहेगा? देख बेटा, अगर दर्द को सीने में दबा कर रखेगा ना, तो वो दर्द तुझे कभी जीने नहीं देगा। जय बेटा, मेरी तरफ देख। अपनी बुआ की बात नहीं मानेगा बेटा। अभी भाई और भाभी यहां नहीं है, कम से कम उनके आने से पहले तो अपने आप को संभाल ले। अब तू मेरी बात क्यों मानेगा? अब तो तू बड़ा हो चुका है ना, अपनी जिंदगी अपनी तरह से जिएगा, है ना? जय कुछ तो बोल, कुछ तो बोल, कुछ तो रिएक्ट कर। जय 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 कुछ तो बोल। पहली बार मैंने तुझ पर हाथ उठाया है। जय बेटा, कुछ तो बोल। कुछ बोलता क्यों नहीं है? कुछ तो बोल, कुछ तो बोल। लीजिए। पापा, ये लोग जा रहे हैं। श्रीकांत भाई, हम लोग चलते हैं। अरे ऐसे कैसे हो सकता है? अभी अभी तो आए हैं आप लोग, कम से कम आज का दिन तो रुक के जाइए। श्रीकांत भाई को देखने आए थे, देख लिया, अब हम चलेंगे। मानसी बेटा, अब तू ही समझा इन्हें। मानसी जानती है हमारी वहां कितनी जरूरत है। अच्छा चलते हैं। मानसी बेटा, पूछना तो नहीं चाहिए, पर कब तक लौटोगी? देखो मानसी बेटा, तुम्हारे यहाँ रुकने से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, मगर जय हमसे पूछेगा कि मानसी कहाँ है, तो मैं उसे क्या कहूंगा? कह दीजिए जब सब कुछ ठीक हो जाएगा मैं आ जाऊंगी। हे भगवान, अब सब कुछ तेरे हाथ में है। सब ठीक होने दे भगवान, सब ठीक ठाक होने दे। क्षमा, अरे तू अभी तक तैयार क्यों नहीं हुई? नहीं, मैं तैयार होने ही वाली थी, मगर भाभी मुझे बहुत डर लग रहा है। डर लग रहा है? पर क्यों? वो आज केके आ रहे हैं ना, पता नहीं उन्हें देखकर घर वाले कैसे रिएक्ट करेंगे। मुझे सच में बहुत डर लग रहा है। पागल, इसमें डरने की क्या बात है? अब वैसे देखा जाए ना, डरने की बात है। तेरा सोचना एकदम जायज है। अगर मम्मी पापा को ये लड़का पसंद नहीं आया तो? कौन? हाँ, पर ये भी हो सकता है कि मम्मी पापा को ये लड़का बहुत पसंद आ जाए। तुम्हारा मम्मा घी शाकर वाली। अरे पागल, तू तो ऐसे डर रही है जैसे एग्जाम का रिजल्ट देखने जा रही हो। कुछ ऐसा ही समझ लीजिए। देख, अगर तेरे विपुल भैया जैसे खड़ूस इंसान को वो लड़का पसंद आ गया ना, तो मम्मी पापा को तो डेफिनेटली पसंद आने वाला है। और वैसे भी मैं और विपुल तो तेरे साथ हैं ही। ओह माय गॉड, क्या आ गए? अभी तक तो मैं तैयार भी नहीं हुई हूँ और मेरी हालत तो देखिए।
तू आराम से तैयार हो जा, मैं जाकर देखती हूँ। और तू इस साड़ी में बहुत प्यारी लगेगी। हेलो। आई होप आई एम नॉट लेट। नॉट एट ऑल, हम आप ही का इंतजार कर रहे थे। घर ढूंढने में कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं, आसानी से मिल गया। ये मेरे माता पिता हैं। नमस्ते। 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 आइए। आओ बेटा, आओ बेटा। प्लीज हैव अ सीट। थैंक यू। विपुल ने हमें तुम्हारे और शमा के बारे में बताया था। जब विपुल ने कहा कि एक बार तुम्हें मिल लो, तो हम भी तुमसे मिलकर एक बार देखना चाहते थे। बेटा तुम करते क्या हो? सैन फ्रांसिस्को में मेरा एक बिजनेस, मेरा एक ऑफिस है, फिर सिंगापुर में है, हांगकांग में है, ब्रांचेस हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। मेरा चलता है, छोटा सा 200-300 करोड़ का टर्नओवर है, टाइम ही नहीं मिलता। दीदी, किसका इंतजार कर रही हो? तुझे नहीं पता? आज डेट क्या है? 1 जुलाई। तो अरे हाँ, आज तो दूध वाले को पैसे देना है। तेरा मतलब मैं इतना सज धज के दूध वाले की वेट कर रही हूँ? माँ इसको देखो ना, ये कह रही है मैं दूध वाले की वेट कर रही हूँ। इसको देखो, मैं इसको बताती हूँ। मेरे को क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? नमस्ते। आओ बेटे, प्लीज कम इन। वेलकम। नमस्ते। माँ, ये कुशान खुराना है, और कुशान ये मेरे मम्मी पापा हैं। हाँ तो बेटे अपने बारे में कुछ बताओ। मैं अपने बारे में क्या बताऊं? मेरा नाम कुशान खुराना है, छोटा मोटा बिजनेस है मेरा, सारी फैमिली आउट ऑफ इंडिया सेटल है, मैं यहाँ बिजनेस संभालता हूँ। केतकी से जब मैं मिला तो लगा जिंदगी में किसी साथी की जरूरत है, और बाकी आप किसी डिटेक्टिव से जान सकते हैं। लेकिन मैं ये कैसे मान लूं कि तुम मेरी बेटी को खुश रखोगे? मैं सिर्फ इतना ही जानता हूं कि मैं केतकी से बहुत प्यार करता हूं। यही सबूत है कि मैं उसे बहुत खुश रखूंगा। मेरी बात का यकीन क्यों नहीं करते? इसलिए कि लोग तुम्हारे बारे में कहते हैं कि तुम लड़कियों को अपने प्यार के छोटे जाल में अपनी छोटी बातों से फंसाते हो। तुम्हें क्या लगता है? सच कहूं, कभी कभी तो मुझे तुम पे शक सा होता है। मैं शमा से बहुत प्यार करता हूं, यही मेरे प्यार का सबूत है। देखिए, हमें भी इस रिश्ते से कोई प्रॉब्लम नहीं है। शुक्रिया।
लेकिन हमारी एक शर्त है। शर्त? कैसी शर्त? शादी गुजराती स्टाइल से होनी चाहिए। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। खुश रहो। तो बेटा एंगेजमेंट की डेट आज ही तय कर दें? जैसे आपकी मर्जी। तो इस महीने की 10 तारीख ठीक रहेगी? तुम्हें कोई एतराज तो नहीं? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये बात तय रही कि इस महीने की 10 तारीख को हमारी क्षमा आधी तुम्हारी हो जाएगी। अच्छा, मैं चलता हूं। नमस्ते। चलिए ऑफिस में आके मिलता हूँ, सारी चीजें फाइनलाइज कर लेते हैं और फिर 10 तारीख में देने के तो बचे हैं। अच्छा, चलता हूं। नमस्ते। आपकी तारीफ? ये मेरी पत्नी है, केतकी। हाँ, नमस्ते। सच कहूं, मुझे आपका परिवार बहुत अच्छा लगा, खासकर विपुल, तुम बहुत ही जिंदा दिल इंसान हो तुम। एक बात तो तय है, मुझे इस रिश्ते से बहुत खुशी है। अच्छा, नमस्ते। बाय शमा। बाय। जय, जय दरवाजा खोलो। जय, जय बेटा दरवाजा खोलो। जय दरवाजा खोलो। जय, जय, जय प्लीज दरवाजा खोलो। जय दरवाजा खोलो। जय, जय, जय दरवाजा खोलो। जय, जय, जय प्लीज दरवाजा खोलो। जय, जय,